नमस्ते बाबा। नमस्ते नमस्ते। जीजू। अरे ये बता रहे थे सदानंद कि आप दोनों कहीं आज गए थे क्या? बुलाया हाँ, था? हम दोनों गए थे वर्षा काकू के यहाँ। आज उनके यहाँ हल्दी कुमकुम था। अरे वाह, क्या तो बात है। बस इसलिए वहीं पे गए थे। ओके ओके। तो मैं चलो फिर मैं थोड़ा काम अरे निपटाना बैठते ना, अभी चाय वाय है बना। नहीं फिर आप करो फिर हैं? मुझे काम निपटाना है अच्छा अच्छा, फिर ठीक आता है। हूँ। आओ फिर हैं। ठीक ठीक है हाँ है हाँ। जीजू। ओके, आओ। वैसे तो श्रीलेखा, ये सब महाराष्ट्र का ही कल्चर है ना? तो लेकिन यहाँ और वहाँ में कोई अंतर दिखा क्या आपको? बहुत ही अच्छा लगा वर्षा काकू के यहाँ। सारा मतलब डेकोरेशन अकॉर्डिंग टू जो हल्दी कुमकुम है उसके थीम के अकॉर्डिंग किया था। और सब लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्था भी बहुत अच्छी लगी थी। और महाराष्ट्र में पुणे में मैं ये करती थी। और मेरी इच्छा हो रही है कि मैं यहाँ की जो 4-5 महिलाओं को जानती हूँ उनको बुला के हल्दी कुमकुम कर लूँ क्या? ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। मुझे लगता है कि अपने को कॉलोनी के सभी लोगों को बुला लेना चाहिए। कॉलोनी छोटी है तो इस बहाने अपन कॉलोनी वालों से परिचित हो जाएंगे, है कि नहीं? तो मुझे लगता है कि एक रविवार को ये कार्यक्रम रखते हैं अपन। बाबा पर मैं तो अभी यहाँ पे नहीं आई हूँ। मैं लोगों को जानती तो हूँ नहीं। नहीं, इसका भी एक उपाय है। मैं बता, अपनी निवेदिता है ना, हम्म। तो आप उनसे मिल लो। उनका अच्छा। परिवार क्या है, इस कॉलोनी में सबसे पहले रहने आया था। अच्छा। हाँ, तो उनके उनको लगभग सभी घरों के विषय में पता है और सभी घर के लोग उनको जानते हैं। तो आप उनसे मिलके और फ़ोन पे या प्रत्यक्ष जाके जैसा भी हो, कॉलोनी में सभी को आमंत्रित करो और बताओ कि सपरिवार आना है। ठीक है बाबा, हम दोनों मैनेज कर लेंगे सारी चीजों को और बहुत व्यवस्थित कर लेंगे। चलो फिर ये तय रहा, रविवार को रखते हैं कार्यक्रम। ठीक है ओके। बाबा। बाबा फिर वो डेकोरेशन वगैरह का क्या करेंगे? अरे उसकी चिंता मत करो। क्या था कि हम्म। बॉम्बे में प्रीति भी हर साल ये आयोजन करती थी हम्म। और वहाँ कॉलोनी के गणेशोत्सव और इसमें जो झांकी बनाने का काम मैं ही करता था। अच्छा। इसलिए वो तो मैं मैनेज कर लूंगा। हाँ, एक काम जरूर करना है अपने को कि सुजाता से कह के और आपके पास जो भी हो वो दुपट्टे वगैरह थोड़े मैनेज करना पड़ेंगे। अलग अलग रंग के दुपट्टे होंगे ना, तो वो झांकी बनाने में बहुत ही अच्छे काम आएंगे। और मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि वास्तव में अब मुझे याद आया कि हम्म। वहाँ पे प्रीति भी बहुत अच्छा आयोजन करती थी। पूरे थिएटर के कलाकार वहाँ आते थे अच्छा। और चूंकि उसका उसने अपना करियर जो है थिएटर को बनाया हुआ था और उस समय वो वास्तव में नायिका, एक प्रसिद्ध नायिका थी। तो मुझे लगता है कि मुझे अपने करियर का मोह छोड़ देना था। बड़ा ही पीड़ादायक लगता है और मुझे लगता है कि मेरे यहाँ आने के बाद में वो सब कुछ छूट गया होगा उसका। जो हर साल का आनंद था, जो हम लोग साथ मिल के करते थे, वो बहुत ही दुःख देता है। और ईश्वर देखिए, आगे कभी कोई संयोग रहा, तो मैं तो पसंद करूँगा कि दोबारा वो मेरे साथ ही यहाँ रहे। अरे बाबा बिल्कुल आप चिंता ही मत करो। बिल्कुल ईश्वर की कृपा रहेगी तो आप और आई साथ में ही रहोगे। देखो बेटा, आपकी बात फल जाए और ऐसा ही हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा बाबा। बस। बाबा मैं निवेता दीदी के पास होके आती हूँ। हल्दी कुमकुम का जो आमंत्रण देने जाना है उसके लिए। अच्छा तो ठीक है, एक काम ये करो कि ये बुक हम्म। और ये पेन ड्राइव उनको दे दो, है ना? ठीक है। इसमें वो अनुवाद कर दिया है पुस्तक का, हाँ। उसका पीडीएफ है। ठीक है। ठीक है बाबा। ठीक है ना? होके बिल्कुल। आ जाओ आराम से। आओ श्रीलेखा, कैसे हो? मैं बढ़िया। आप कैसे हो दीदी? बस बढ़िया, बिल्कुल। आओ ना, अंदर आओ, आई। बैठो। आई। और कैसा क्या चल रहा है? सब बढ़िया दीदी, सब बढ़िया। ये बाबा ने पुस्तक और पेन ड्राइव भिजवाई थी।
ओके। और दीदी मुझे एक बात और भी करनी थी हाँ, पुस्तक के बताओ। विषय में। दीदी मुझे ये पूछना था कि ये हाँ। जो आप अनुवादित पुस्तकों का प्रकाशन करते हो, आप मूल लेखकों की कृतियों का या रचनाओं का प्रकाशन क्यों नहीं करते हो? क्या है श्रीलेखा, आजकल पाठकों की संख्या बहुत कम हो गई है, और अगर हम किसी लेखक की मूल रचनाओं को प्रकाशित करने जाते हैं तो वो रॉयल्टी बहुत ज़्यादा देते हैं। अच्छा, मैंने ना दीदी बाबा के अलमारी में कुछ 2-3 किताबें उनकी लिखी हुई देखी हैं। तो क्या हम उनको प्रकाशित कर सकते हैं ताकि आपको रॉयल्टी का भी कोई चक्कर नहीं रहेगा और हम मिल के काम कर सकते हैं उस पे। अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे उनकी रचनाओं के बारे में पता नहीं था। ऐसा है तो हम उनसे बात करते हैं। फिर दीदी अपन चलें, जो कल मैंने आपको बताया था ना कि अपने को हल्दी कुमकुम के लिए आमंत्रण देने के लिए चलना है। हाँ, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं बस रेडी होके आती हूँ, फिर हम दोनों निकलते हैं। ठीक है दीदी। अरे श्रीलेखा, इसको पहले मत लगाओ। आप दोनों एक काम करो, ये अपने जो नीचे जोड़े हैं ना, इसमें टेपिंग कर लो इधर चारों पर। तो उससे क्या हिलेगा नहीं ये, नहीं तो फिर ये अपन ये लगा जाएंगे और वो नीचे का डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पहले इनको इस तरह टेपिंग करो, ये देखो ये दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाए, है ना। जॉइंट्स में टेपिंग करो, ठीक है। अरे वाह, आ गए क्या? वेरी गुड, क्या बात है। अरे देखे तो कलर तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। और कितने हैं ये दुपट्टे? अरे वाह, अरे काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। ब्लू पिंक मुझे लगता है कॉम्बिनेशन क्यों बहुत ही अच्छा आ रहा है, नहीं? मजा आ जाएगा। सुंदर है। ये कितनी है? क्या बात है? अरे वाह 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 वाह। ये तो फ्रंट डेकोरेशन के लिए बहुत बढ़िया हो गई है। अच्छा है ना, एकदम ही सुंदर है। क्या बात है। बहुत ही बहुत बढ़िया रहा है। हैं? हाँ, अब ये सब मिलजुल के हम लोग कर रहे हैं। अरे सुजाता, एक काम करो, इनको जो है इकट्ठे एक साथ कर दो, सब निकल जाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, ये पूरा का पूरा एक साथ जरा एक लड़ी में करना, नहीं तो आपस में नहीं हो जाएगा, इसमें जाएगा। ये हाँ, ऐसा करो निवेदिता, आप इसको कर दो, नहीं तो, है ना, ये सब एक साथ कर लो, ये सब मिक्स हो जाएंगे तो बाद में तुम लगाने में दिक्कत जाएंगे। दीदी वो टैपिंग हो गई उधर से? हाँ, इधर हो गया। ओके ये साइड में हो गया ना। जी, ओके। अरे सुजाता, ये श्रीलेखा बता रही थी कि आप लोग इंदौर जा रहे हैं, फिर यहाँ का क्या होगा? हाँ दादा, इनके फ्रेंड सीरियस है, उनसे मिलने इंदौर जाना है। यहाँ के रास्ता निवेदिता और सुरभि संभाल लेंगी। सुरभि से मेरी बात हो चुकी है, वो भी आ जाएगी। हाँ बाबा, हम लोग निवेदिता दी और सुरभि हम लोग सब देख लेंगे, ये कर लेंगे। तो ठीक है फिर श्रीलेखा, आप लोग थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, निवेदिता भी है ना, और अब इनका जाना भी जरूरी है ना, अपन रोक भी नहीं सकते ऐसे मामले में, है ना। चलो खैर, आपने वैसे भी सब तैयार। अच्छा, वो उसका हो गया कि ये दाल वगैरह जो करंजी वरंजी का वो करके रख दिया था क्या? आप लोगों ने सब निपटा लिया? चलो बढ़िया है। हाँ बस वही प्रॉब्लम, और वो उसके पैकेट्स है ना अपने, वो परमल और वो बना लिए ना सब। हाँ, तो अब एक काम करो, मेरे ख्याल से आप लोग है ना मतलब सब तैयार होने निकल जाओ, और आपको भी जाना ही है ना। तो अब ये मामूली काम है, ये सब सामान आ गया है, तो ये तो अब मैं डेकोरेशन कर लूंगा, और लगेगा तो आप में से किसी को बुला लूंगा, ठीक है ना। तो आप, और इनको तो अब जाना ही है, तो आज तो आपकी सेवाएं ले नहीं सकता। चलिए, ये भी ठीक है। सभी के जाते ही शिवनारायण जी ने सुजाता और तन्वी द्वारा लाई सजावट की सामग्री से कुछ ही देर में सुंदर झांकी तैयार कर दी, और उसमें गौरी की प्रतिमा स्थापित होते ही और भी भव्यता के
दर्शन होने लगे। हल्दी कुंकू के लिए कॉलोनी की महिलाएं एवं पुरुषों का आना प्रारंभ हो गया था। सामान्यतः यह कार्यक्रम महिलाओं का होता है, किंतु शिव नारायण जी का जो दृष्टिकोण था कि इस बहाने कॉलोनी के लोगों से मिलेंगे, वो यहाँ पूर्ण होता दिखाई दे रहा था। श्रीलेखा महाराष्ट्र की होने से उसके लिए तो ये सामान्य बात थी, लेकिन इस कार्यक्रम से वो भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी। निवेदिता और डॉक्टर सुरभि के लिए इस कार्यक्रम में भागीदारी बहुत ही आनंद दे रही थी। वे बड़े उत्साह के साथ श्रीलेखा के साथ मिलकर हल्दी कुंकू में आनंद ले रहे थे। श्रीलेखा हल्दी कुंकू दे रही थी और निवेदिता गुलाब जल छिड़क कर आनंदित हो रही थी, तो डॉक्टर सुरभि आई हुई सभी महिलाओं को बतासे और परमल से बड़ा छोटा छोटा पैकेट भेंट कर रही थी। सभी लोग बहुत आनंदित थे। शिव नारायण जी का घर कॉलोनी में जब वो अकेले थे, हमेशा ही कौतूहल का विषय रहा था, किंतु श्रीलेखा के आने से और इस हल्दी कुंकू प्रोग्राम से सभी को उनका साथ मिला था। इस कार्यक्रम के आयोजन से सभी कॉलोनी वासी भी एक दूसरे से परिचित हो गए थे। सभी लोग, विशेषकर महिलाएं और बच्चे, इस आयोजन से बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। यह उत्सव ऐसा लग रहा था मानो एक कम्युनिटी हॉल में होने वाला सार्वजनिक समारोह है। शिव नारायण जी भी आए हुए अतिथियों अर्थात कॉलोनी के लोगों से बातचीत कर रहे थे और प्रसन्न चित्त थे। सभी अतिथियों ने महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल डिश अर्थात भींगी दाल को पोहे की तरह बनाकर गुजिया के साथ परोसा जाना बहुत पसंद किया। और क्या रीति के बारे में कुछ जानकारी मिली क्या? मेरी अभी 3-4 दिन पहले बात हुई थी। अच्छा।